दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑप्शन साइकोलॉजी एंड योर इंटरडे कोच में। दोस्तों, मुझे अभी समय मिला है वीडियो बनाने का। आप लोगों के मैसेज लगातार आ रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, तो मैं समय निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आज का ट्रेड बिल्कुल आसान था। आप देखेंगे इस समय मुझको 1,02,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये सारा का सारा लाइव चल रहा है। 2 क्वांटिटी है। मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ, 2 बार रिफ़्रेश कर देता हूँ, 3 बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। आपके सामने ये 1,02,000 रुपये का प्रॉफिट है। मैंने जिंक के 2 लॉट सेल किए थे 221 रुपये 55 पैसे पे, और कॉपर के 2 लॉट सेल किए थे 562 रुपये 67 पैसे पे। क्यों किए थे, कैसे किए थे, मैं आपको अभी इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। इस समय 1,02,000 अब बढ़ के 1,03,000 हो गया प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट घट बढ़ रहा है। मैं देखूँगा अभी चार्ट के हिसाब से कि क्या लगता है। अगर होगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, और बाकी फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ये मैंने क्यों लिया और कैसे लिया। उसके अलावा 1,03,000 का प्रॉफिट यहाँ है। आस्था में मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। इसको भी मैं लॉगिन पासवर्ड डाल के खोल लेता हूँ, ये ओपन हो जाए तो मैं इसके बारे में भी आपसे बात करता हूँ। थोड़ा नेट स्लो लग रहा है। चलिए, जब तक ये खुलता है तब तक हम लोग बात करते हैं कॉपर की और जिंक की। देखिए, ये जिंक है। जिंक को मैंने सेल किया था 221 रुपये 55 पैसे पे। कैसे सेल किया था वो भी मैं आपको बता दूं। ये देखिए, जिंक डेली नीचे से ऊपर जा रहा था। ये देखिए, गैप अप ओपन खिला, फिर ये ऊपर जा रहा था, और अल्टीमेटली इसने यहाँ पर आके, जब भी आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये मार्केट जो है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट वे में ऊपर जा रहा था, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमेशा एक रेंज में जाता है, और रेंज के बाद ये देखिए रेंज है, ये इसकी रेंज है, और ये इसकी रेंज है। जब इसने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया, ये देखिए, ये रेंज को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, और फिर नीचे गया। मैंने ठीक इसी जगह इसके आसपास मैंने इसमें सेलिंग लगाई थी, बल्कि इसके नीचे जब इसने इसका लो तोड़ दिया तो मैंने इसके नीचे इसमें सेलिंग लगाई थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं, पहले नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, और उसके बाद लगभग अभी यहीं के आसपास ये घूम रहा है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। अब देखिए क्या है, अभी मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ। अब देखिए, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो मार्केट ने अब ये रेंज बना दी, ये रेंज बना दी। अब मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करता है नीचे की साइड, तो ये 212 210 रुपये तक जा सकता है। और अगर इस रेंज को इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये अगेन अपने हाई को टच कर सकता है, ये अगेन अपने हाई को टच कर सकता है। ठीक है, तो आपको बड़े सावधानी पूर्वक देखना पड़ेगा कि ये मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। अगर इसने अपने आज के लो को ब्रेक किया तो ये 212 से 210 तक जा सकता है। और आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, ये इसका जो लो है, इस लो पर आप स्ट्रिक्ट ध्यान रखेंगे, और इसको अगर ये ब्रेक करता है तो ये फिर से 200 रुपये तक जा सकता है। तो हम बड़े उसको ध्यान से वॉच कर रहे हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है। जब ये नीचे जाएगा तो मैं बना रहूँगा, नहीं तो मैं इसमें से एग्जिट हो जाऊँगा। तो ये हमारी जिंक की ट्रेड थी। और चलते हैं कॉपर के ऊपर। ये हमारी कॉपर की ट्रेड है। देखिए, कॉपर अपने हाई पर था, आज ही मैंने इसको सेल किया है। आप देख सकते हैं कि कॉपर का ये हाई था, इसके बाद इसने अपने हाई को कभी भी ब्रेक नहीं किया, और ये कॉपर जो है अभी इस समय के ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। कॉपर जो है इस समय के ऑल टाइम
हाई पर चल रहा है, तो मैंने इसी को देखकर इसमें सेल किया। और इसने भी, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आज ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ पहली कैंडल, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया और इसके बाद इसने ये हाई बनाया। अब इसका ये जो हाई है, मैं फिर से दिखा दूँ आपको, ये जो हाई है, ये हाई इसका एक रेजिस्टेंस हो गया है। देखिए कितने लंबे समय तक ये एक रेंज में चला और रेंज को ब्रेक करने के बाद ये फिर से उसको टच करने आ रहा है। हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? हम इस ओपनिंग कैंडल के लो के ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि इसमें ट्रेड कब करना चाहिए, जब इसका लो ब्रेक होगा। अगर इसका लो ये ब्रेक होता है तो ये 552 रुपये तक आ सकता है, ये 552 रुपये तक आ सकता है। अभी 559 पर चल रहा है। तो मेरा जो व्यू है वो ये है कि अगर ये ओपनिंग कैंडल को ब्रेक करता है, इसको जो हमारी 24th की ओपनिंग कैंडल है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो मैं इस ट्रेड में बना रहूँगा और 552 का वेट करूँगा। और अगर इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया बल्कि इस हाई को इसने ब्रेक किया, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ पर इस तक आया ये मार्केट तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊँगा। तो दोस्तों मार्केट को आपको समझना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर था, ऑल टाइम हाई के बाद इसने एक रेंज बनाई, रेंज के बाद ये मार्केट नीचे गया। अगर ये इस ओपनिंग कैंडल का लो ब्रेक कर देता है तो ये और नीचे आ सकता है। ये प्योर प्राइस एक्शन है, इसमें आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी इंडिकेटर लगा के नहीं रखा है। और दूसरी चीज़, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ कोशिश करता हूँ, कभी कोई फ़ोन आ जाता है आप ही लोगों का तो रह जाता है। मैंने देखिए जब ये ट्रेड लिया था सुबह मॉर्निंग में, तो आप देख सकते हैं कि मैंने उस समय आपको डाला था, उस समय 5000 का प्रॉफिट था, आज अभी 20000 का प्रॉफिट है। यानी जिसने हमारे साथ ट्रेड किया होगा वो अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। दूसरी चीज़, ये देखो 216 रुपये 90 पैसे पे चल रहा था, इस समय 216 रुपये 50 पैसे के आसपास चल रहा है। ऐसे ये 13040 के आसपास था और 12858 पे मार्केट के आसपास क्लोज हुआ है। और इसमें जो 2000 है वो मुझको 35000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। तो जिन लोगों ने भी मेरे को देखकर ट्रेड लिया है वो लोग अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं जिस समय मैंने ये स्क्रीनशॉट डाला था उस समय 31,000 का प्रॉफिट था। और अल्टीमेटली जब मैंने प्रॉफिट बुक किया, मुझे कहीं जाना था तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, 49,000 का प्रॉफिट मैंने बुक किया। तो आपको क्या करना है, केवल मार्केट को समझने की कोशिश करना है। हाँ, जिन लोगों ने मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऑप्शन साइकोलॉजी का भी और योर इंटरडे कोच का भी। आप चाहें तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कॉपर की और जिंक की। अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। अगर आप निफ्टी को देखें, यहाँ पर निफ्टी ने आज भी अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था। निफ्टी ने आज भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, लेकिन हाई ब्रेक करने के बाद जो हमारी पहली कैंडल बनी थी 5 मिनट की, इस कैंडल को कभी भी निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया। इस कैंडल को कभी भी निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया और इस कैंडल के लो के नीचे आपकी प्योर सेलिंग बन रही थी। ये आपका स्टॉप लॉस था। उसके बाद देखिए मार्केट कैसे धड़ाधड़ नीचे आया, उसके बाद एक थोड़ा सा बाउंस बैक लिया, उसके बाद अगेन मार्केट ये नीचे आके इस जगह पर इसने क्लोजिंग दी। तो अगर जो लोग इस जगह पर ट्रेड लेने से चूक गए उनको क्या करना चाहिए, मैं बहुत अच्छी तरह बताता हूँ और बिल्कुल 2 टूक शब्दों में बताता हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं करता हूँ। आपको क्या करना चाहिए, आपको केवल एक काम करना चाहिए था। ये जो लो था, इस लो पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते, इस हाई पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते। जैसे ही इसका ये लो ब्रेक हुआ, आप निफ्टी का फ्यूचर सेल कर सकते थे, आप कॉल को सेल कर सकते थे, या ये 12,950 या 12,800 का कॉल भी बाई कर सकते थे, आप पुट भी बाई कर सकते थे, या 12,950 के पुट को भी बाई किया जा सकता था। तो आप एक डिसेंट प्रॉफिट आज बना सकते थे। दोस्तों, ट्रेड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ट्रेड केवल पेशेंस अगर आपने रखा और प्रॉपर स्टॉप लॉस रखा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है।
स्ट्राइक प्राइस चुनने के लिए मैं जनरली जो यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ डेल्टा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, वो मुझको यहाँ से मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा की वैल्यू दी है, वीगा की वैल्यू दी है, गामा की वैल्यू दी है। यहाँ से मैं इनको चुन लेता हूँ कि किस स्ट्राइक प्राइस को मुझे सेल करना है। आपने देखा होगा आज मैंने जो ऑप्शन में ट्रेड किया वो बाइंग करके किया। ये खुल क्यों नहीं रहा है? ओह, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए ये नहीं खुल रहा है। एक बार ट्राई करते हैं दोबारा से, एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं इसका आस्था एरो को। नहीं, कोई प्रॉब्लम है इसलिए ये नहीं खुल रहा है, सर्वर की प्रॉब्लम है। अगर खुलेगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो स्ट्राइक प्राइस इसमें चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप बैंक निफ्टी देख लीजिए, ये देखिए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगेन इस जगह ओपन हुआ, इसके बाद इसने ये पहली 3 कैंडल ग्रीन बनाई, फिर ये इसने करेक्शन लिया और फिर ये ऊपर गया और जब नीचे आया, पिछले वीडियो में भी आप देखेंगे मैंने इस जगह पर आपको सेल बताया था। अगर कोई चूक जाए इस जगह पर तो इस जगह पर भी सेल कर सकता था। देखिए इसको इसने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और फिर मार्केट नीचे आया, तो इस जगह पर भी आप इसको सेल कर सकते थे, कॉल को सेल कर सकते थे या पुट को बाई कर सकते थे। पुट कौन सी बाई करोगे वो तो थीटा, डेल्टा, वीगा देख के आप डिसाइड कर लोगे। नहीं समझ में आ रहा तो भी आप 200-300 पॉइंट नीचे भी लेकर आप पुट को बाई कर सकते थे। जिन्होंने इस पुट को बाई किया होगा उनको इस जगह पर अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। उसके बाद मार्केट ने जब इस लो को ब्रेक किया, अगेन मार्केट ने एक डिसेंट प्रॉफिट आपको दिया है। तो केवल आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर कुछ लोगों ने बाई भी किया होगा, लेकिन बाई करने के बाद आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में तुरंत बैठ जाना चाहिए। तो दोस्तों मार्केट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या दुनिया का कोई भी चार्ट हो, अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बनाने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली एक डिसेंट प्रॉफिट बनाएंगे। मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को डाला, टोटल हमको 1,55,000 से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है। इसके पहले भी मैंने ट्रेड किया था लेकिन वीडियो नहीं बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ये देखिए, इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था। 51,000 का परसों ही प्रॉफिट बुक किया था। तो दोस्तों अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको बाकायदा मैं सारे लेवल्स भी देता हूँ। आप ये देखिए, ये लेवल्स क्रूड ऑयल का लेवल्स है। क्रूड ऑयल के लेवल्स लगातार अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं। देखिए मैंने लिखा भी है ऑल टारगेट अचीव 24 तारीख में, 25 तारीख आज है। ये देखिए मैंने आपको क्रूड ऑयल का लेवल दिया है। 24 तारीख के क्रूड ऑयल के सारे लेवल अचीव हुए थे, बैंक निफ्टी के सारे लेवल अचीव हुए थे और आज क्रूड ऑयल के लेवल और बैंक निफ्टी के दिए हैं। आज भी हमारे ख्याल से बैंक निफ्टी के सारे टारगेट अचीव हो गए। तो आप जो है इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आप इसमें मुझे देखकर ट्रेड ले सकते हैं या मेरे लेवल्स को देखकर ट्रेड ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो केवल आपको एजुकेशनल पर्पस से ये देता हूँ और जो लोग इस पर ट्रेड करते हैं उनका कहना है कि वो एक डिसेंट प्रॉफिट बनाते हैं। तो दोस्तों मार्केट में ट्रेड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। केवल लॉस वही लोग खाते हैं जो पेशेंस नहीं रखते हैं या जिनको प्राइस एक्शन प्रॉपर पता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइस एक्शन कोर्स कर लेते हो तो आप प्रॉफिट बनाने लगोगे। प्राइस एक्शन कोर्स करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको कंप्यूटर बनना है, यानी कि जहाँ पर आपका सेल बन रहा है वहाँ पे आपको सेल करना है, जहाँ पर आपका बाई बन रहा है वहाँ पर आपको बाई करना है, जिस जगह स्टॉप लॉस आ रहा है उस जगह आपको स्टॉप लॉस डालना है। आपको इसके अंदर कभी भी अपनी फीलिंग नहीं लाने देना है। अगर आपने अपनी फीलिंग लाई तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आप लॉस कर जाओगे। फीलिंग नहीं लाना है। अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, अगर आपने बाई कर रखा है तो आप दीजिए स्टॉप लॉस और अगेन एंट्री कीजिए जब मार्केट इस लो को ब्रेक कर रहा है। तो आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो आज का हमारा जो मोटो है वो है पेशेंस।
अगर आप पेशेंस रखते हैं तो एक डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। आज मेरे पास कई स्टूडेंट के फ़ोन आए कि सर आपने थोड़ा और वेट किया होता तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलता। भाई मिलता, लेकिन वेट करने के लिए दो तक कारण है। या तो आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो आप वेट कर सकते हो, और अगर आप कंप्यूटर के सामने नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप अपनी ट्रेड काट के जाओ। तो चूँकि ये वोलेटाइल मार्केट था, आज वेडनेसडे को वैसे भी होता है, तो मैंने आज ट्रेड को काट कर जाना उचित समझा, तो मैं काट के ट्रेड निकल गया था। तो इसमें आपको नहीं सोचना है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको, जो मिला वो अपना, बाकी सारा सपना। तो इसको मत सोचो कि इतना रुकते तो इतना मिलता, जो मिल गया बहुत है। एक दिन में 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कम नहीं होता है। तो दोस्तों बिल्कुल इंजॉय करिए ट्रेड को, कभी भी टेंशन मत बनाइए, प्यार से ट्रेड करिए, हंसते खेलते ट्रेड करिए, बिल्कुल रीडिंग करिए हर चीज़ की और सब चीज़ को समझिए। अगर आप इसकी ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा था। आप यहाँ पर अगर ऑप्शन चेन देखेंगे बैंक निफ्टी की, तो ऑप्शन चेन में इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, ये पीछे चला गया, इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ऑप्शन चेन में साफ साफ दिखा रहा था यहाँ पे कि 30,100 के आसपास, 30,000 के आसपास इसमें हैवी रेजिस्टेंस था। जब हैवी रेजिस्टेंस था, इसको निफ्टी को पार नहीं करना था, तो निश्चित सी बात है कि 30,000 का आपको सेलिंग बनती है। और मेरा ये उम्मीद था कि 29,500 तक जाएगा, 500 पॉइंट की इसमें गिरावट आना चाहिए। इसमें 900 पॉइंट की गिरावट या 800 पॉइंट की गिरावट आ गई तो और ही अच्छी बात है कि अगर 29,500 का आपने कॉल पुट को बाई किया था, वो इन द मनी में आ गया। आप देख रहे हैं इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 229 है, इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 229 है, और इसका जो लो है वो 76 का है। 76 रुपीज़ वाली चीज़ 429 की हो गई, यानी कि आपका लगभग 375 पॉइंट बढ़ गया। अगर आप 375 में 300 पॉइंट ले लेते हैं, 200 पॉइंट भी ले लेते हैं, मैंने 200 पॉइंट के करीब लिया है, बहुत है। तो आप ट्रेड को वाइजली कीजिए, मार्केट को समझकर ट्रेड करिए। बहुत से लोगों को मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आप कोई स्ट्रेटजी बता दीजिए। दोस्तों मैं स्ट्रेटजी पर बिलीव नहीं करता हूँ, मैं मार्केट के मूवमेंट पर बिलीव करता हूँ, और मार्केट के मूवमेंट के आधार पर मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आप स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रेटजी को अप्लाई करिए, प्रॉपर तरीके से अप्लाई करिए। अगर आपके पास मार्केट को समझने का तरीका पता है आपको, आप मार्केट को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो फिर आपको इन किसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखते होंगे मेरा फ़ोन 12 बजे से शाम के 5 बजे तक बंद रहता है। क्यों? क्योंकि मैं जनरली मतलब 100 में से 90 दिन में 12 से 5 के बीच में सो जाता हूँ, क्योंकि जनरली मैं नाइट में वर्क करता हूँ, इसलिए मैं दिन में सोता हूँ। तो 12 के पहले मेरी ट्रेड ख़त्म हो जाती है। कभी कभी मैं 1 बज जाता है खाना खाते खाते, तो मेरी कंप्यूटर ऑन रहता है। तो तरीके से आप ट्रेड करेंगे, इसके लिए टाइम कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कितने बजे ट्रेड कर रहे हो। जब भी ट्रेड करो, मार्केट के डेटा को एनालाइज करो। डेटा को एनालाइज करने पर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को आपको सेल करना है या बाई करना है। आज मैंने बाई करके पैसा बनाया, मैं सेल करके भी पैसा बनाता हूँ, मैं बाई करके भी पैसा बनाता हूँ। तो ये एक मिथ है कि बाई करके पैसा नहीं बना सकते, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि सेलर बायर से ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं। तो आपको क्या बनना है? अगर आप बायर हैं तो आपको इंस्टेंट मूवमेंट चाहिए। अगर मूवमेंट जैसे आज का मूवमेंट हुआ था, आज का चार्ट आप देखें तो जैसे ये आज का मूवमेंट हुआ, ये एकदम से जब मूवमेंट होगा तो बायर्स पैसा बनाते हैं, सेलर्स भी पैसा बनाते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इसको सेल कर दिया होता तो मुझे पैसा मिला होता, लेकिन सेलर की लिमिट है। अगर मान लो यहाँ पर हमने किसी चीज़ को सेल किया है और उसका प्राइस 100 रुपये है, तो हमें मैक्सिमम 100 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन अगर हमने पुट बाई किया है, उसका प्राइस 100 रुपये है, तो वो 100 से 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 1000, 2000, 5000 कुछ भी हो सकता है। तो बायर्स अनलिमिटेड प्रॉफिट बनाते हैं, सेलर्स लिमिटेड प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन सेलर्स ज़्यादा टाइम तक प्रॉफिट बनाते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस मनी मैनेजमेंट करके चल रहे हो कि नहीं। अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रखते हैं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इस मार्केट से पैसा बनाना। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।